हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अभी अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। आप सबके माइंड में होगा क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। काफी लोगों को अभी नहीं पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन फ्रेंड्स से आप जेलसी फील नहीं करते तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता ही कब एग्जाम में आ जाए। गाइज, करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। लेट्स बिगिन। बेसिकली इंडिया में अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के लॉज है। फर्स्ट वन इज ऐसा लॉ जो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, मतलब हर कम्युनिटी के लिए, हर रिलीजन के लिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, सबके लिए वो रूल, सबके लिए वो लॉ सेम है। तो इन्हें हम बोलते हैं पब्लिक लॉ। मैं बात करती हूँ, कुछ एग्जांपल है पब्लिक लॉ के, जैसे इंडियन पीनल कोड, इनकम टैक्स एक्ट, एविडेंस एक्ट। ये सारे हमारे पब्लिक लॉ है, क्योंकि ये लॉ जो है ये सबके लिए इक्वल है। इसमें कोई ये नहीं है कि दूसरी कास्ट का तो ये अलग है, नहीं, ये सबके लिए इक्वल है। सेकेंड लॉ है वो है हमारा पर्सनल लॉ। अब देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कास्ट सिस्टम है, तो सबके लिए सबका जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम बात करें अगर मैरिज की, तो हिंदू में मैरिज का ट्रेडिशन थोड़ा अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है। तो वैसे ही इनके अकॉर्डिंग लॉ बनाए गए हैं, इनकी मैरिज प्रैक्टिस के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, एडॉप्शन के लिए, मतलब जो भी लॉ नीडेड है वो रिलीजन के लिए बनाए गए, जो हर रिलीजन के लिए डिफरेंट है। तो ये हमारे पर्सनल लॉज है। तो दो टाइप के पर्सनल लॉज है। फर्स्ट वन इज हिंदू पर्सनल लॉ एंड सेकेंड वन इज मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो दीज पर्सनल लॉ डील्स विथ मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। ऐसी कोई कम्युनिटी है जिनको इन पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग कुछ इशू है, मतलब वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉज नहीं चाहते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो जा सकता है स्पेशल एक्ट के लिए, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। वो इस लॉ को चूज कर सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए। तो अब हम बात करते हैं जिसका हमें इंतजार है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो चाहते थे कि हर कम्युनिटी के लिए एक पर्सनल लॉ। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हर सिटीजन के लिए अप्लाई होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, मतलब वो किसी भी रिलीजन के लिए है, तो उनके लिए एक पर्सनल लॉ है। ये जो हमारा यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसे इसलिए बनाया गया है ताकि हम इक्वेलिटी मेंटेन कर सके। जो आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी की बात की गई है, उस इक्वेलिटी को मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है, ताकि हर किसी के लिए सेम लॉ, इक्वेलिटी मेंटेन रहे। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको आर्टिकल 44 में रखा गया है, और आर्टिकल 44 ये कहता है कि कोई भी स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकता है। अब हम बात करते हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों रखा गया है? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों रखा गया होगा यार? इसे फंडामेंटल राइट में भी तो रख सकते थे। तो चलो मैं बताती हूँ। इसे इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, इसे इसलिए बात के लिए छोड़ा गया है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी। उस टाइम पे पार्टीशन हो रहा था, अब काफी लोग मुस्लिम्स जो थे इंडिया में आए, तो उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी रिलीजन को हार्म ना करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया था, क्योंकि माइनर पीपल को लगा था कि उनकी कम्युनिटी को हार्म किया जा रहा है। सोसाइटी को इससे लेके बहुत इश्यूज थे, तो इस जो लॉ है, इस लॉ को लागू नहीं किया गया था उस टाइम पे, इसे एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा गया। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, क्या ये किसी और स्टेट में है?
तो यस, ये है गोवा में। अब जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अप्रेज किया है, काफी प्रेज किया है, बहुत तारीफ करी है और बोला है कि एक शाइनिंग एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीफ करी है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ वो नहीं है, इश्यूज नहीं है। इश्यूज तो हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन होता है रिगार्डिंग रिलीजन और जेंडर। वहां पे जो वुमेन है उनको इतने इक्वल राइट नहीं दिए गए हैं जितने मेन को दिए हैं। सो ये सारा हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, वो क्यों है और हमें ये पर्सनल लॉज में क्यों रखा गया है, ताकि जो भी कम्युनिटी है उनके लिए इक्वल राइट हो। आर्टिकल जो 14 है जिसमें इक्वेलिटी की बात की गई है, उस इक्वेलिटी को मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया गया है। तो आप सबको बधाई हो, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई है, और प्लीज मैंने पहले भी बोला है, अगर वीडियो पसंद आई तो उन फ्रेंड्स को शेयर करो जिनके लिए ये हेल्पफुल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।